कहानी की शुरुआत में हम कुछ अमरीकी फौजियों को देखते हैं जो एक खास मिशन पर जा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, पर अचानक उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसके पास एक बॉम्ब था। उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया और कुछ ही पलों में उसे गोलियों से भून दिया। इसके बाद फौजी जेक ने कर्नल मेसन को उस आदमी और बॉम्ब की खबर देकर बॉम्ब को डिफ्यूज करने की इजाजत मांगी। हालांकि मेसन ने उसे इजाजत नहीं दी, लेकिन जेक ने फिर भी बॉम्ब की तार काट डाली। उसी पल वहाँ एक दूसरा बम धमाका हुआ जिसमें कई फौजी मारे गए। जल्द ही चारों ओर से आतंकी बाहर आए और उन्होंने अमरीकी फौजियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। चारों ओर अमरीकी फौजी मर रहे थे और अब सिर्फ जेक और मेसन ही जिंदा बचे थे। अचानक जेक को भी गोली लगने वाली थी, पर मेसन ने ऐन वक्त पर उसकी जान बचाई। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गया। इस घटना के 5 साल बाद जेक अब एक आम आदमी की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। उस घटना का जेक के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था, जिस वजह से उसे हर रोज काफी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। अब वो अर्ल नाम के एक आदमी की दुकान में काम करता था और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। वो अपने बेटे सैम से बहुत प्यार करता था। अगले दिन जब वो काम पर गया तो उसने देखा कि कुछ मुश्तंडे अर्ल से पैसे वसूलने आए थे। जब जेक ने उन्हें चुपचाप बाहर निकल जाने को कहा तो उनके लीडर फ्रेश ने अपने गुंडों के साथ उस पर हमला कर दिया। लेकिन जेक कोई नौसिखिया थोड़ी था, उसने बड़ी आसानी से उन सबको धूल चटा दी। आखिरकार फ्रेश बदला लेने की धमकी देकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जेक को अपने परिवार की चिंता हुई तो उसने ग्रेस को फोन करके सब कुछ बताया, पर ग्रेस कहने लगी कि उसे खुद लड़ने की बजाय पुलिस को फोन करना चाहिए था। खैर, फिर शाम को जब वो घर लौटा तो उसने फ्रेश की गाड़ी देखी। तभी फ्रेश ने कहा कि मेरा बदला पूरा हुआ और तुरंत वहाँ से फरार हो गया। अब जेक तुरंत अपने घर में घुसा, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी और बेटे की लाश जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी और बेचारा जेक उसी वक्त फूट फूट कर रोने लगा। कुछ ही देर में पुलिस ने वहाँ आकर जेक से पूछताछ की, लेकिन वो अपना ट्रक लेकर निकल गया। अचानक उसे एक क्लब के बाहर फ्रेश की गाड़ी दिखी और वो बंदूक लेकर अंदर घुस गया। तभी उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फ्रेश की पूरी गैंग को मार डाला। अब फ्रेश की बारी थी, लेकिन फ्रेश कहने लगा कि उसके पास जेक के परिवार को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन जेक ने उसकी एक ना सुनी और उसे जान से मार डाला। इसके 5 महीने बाद अब जेक जेल में था, लेकिन अपनी बीवी बच्चे की मौत के बाद उसकी दिमागी हालत और बिगड़ चुकी थी। एक दिन अचानक जेक से मिलने मेसन आया और उसने कहा कि वो जेक को जेल से रिहा करवाने आया है। लेकिन जेक कहने लगा कि वो अपनी सजा काटने को तैयार है, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। फिर कुछ दिन बाद रैमजे नाम का एक आदमी जेक से मिलने आया। उसने कहा कि वो एक खास फोर्स का लीडर है, लेकिन जेक को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो उठकर वहाँ से चला गया। फिर शाम को वो अपने परिवार को याद कर रहा था कि अचानक कुछ नकाबपोश लोग उसके सेल में घुस आए और उसे बेहोश करके अगवा कर लिया। बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि ये काम रैमजे के आदमियों का ही था। रैमजे ने कहा कि वो काफी समय से जेक पर नजर रखे हुए थे और वो चाहता था कि जेक उसकी फोर्स सेक्शन 8 के लिए काम करे। जेक को उसकी बातों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर रैमजे ने कहा कि तेरा बेटा तुझे एक हीरो की तरह देखना चाहेगा, एक कैदी की तरह नहीं। उसकी ये बात सुनकर जेक उसके साथ काम करने को राजी हो गया। इसके बाद रैमजे ने जेक को एक नया बैंक अकाउंट, घर, गाड़ी और एक झूठी कहानी दी, क्योंकि बाकी दुनिया के हिसाब से वो अब मर चुका था। फिर रैमजे वहाँ से चला गया और बाकी टीम ने जेक की परीक्षा ली। एजैक्स ने उसे धक्का देकर उस पर हमला करने की कोशिश की तो जैक ने भी डटकर उसका सामना किया और आखिरकार वो एजैक्स को एक पेन से हमला करके मारने ही वाला था कि अचानक उसके सामने उसके परिवार की झलक आ गई और वो वहीं रुक गया। कुछ समय बाद जेक और म्यूलर अपने पहले मिशन के लिए निकले। उनका मिशन था कैस्टिलो नाम के एक आदमी को मारना जो हथियार बेचने का गैर कानूनी काम करता था। अब वो काफी खतरनाक हथियार रशियंस को बेचने वाला था, लेकिन उन्हें इससे पहले ही कैस्टिलो और उसके आदमियों को मारना होगा। शाम को वो दोनों मेक्सिको पहुंचे, जहां कैस्टिलो अपने अड्डे पर रशियन माफिया से डील करने वाला था। उनके आते ही जेक ने चुपके से एक गार्ड को मार डाला, लेकिन इस आवाज से दोनों गैंग्स को लगा कि सामने वाले उन पर हमला करने वाले हैं। जल्द ही बात बहसबाजी से बढ़कर गोलीबारी तक आ गई। अचानक वहाँ एक गाड़ी में धमाका हुआ और दोनों गैंग्स के लगभग सारे गुंडे मारे गए। आखिरकार जेक ने बाहर आकर देखा कि गाड़ी में 2 लड़कियां डरकर छिपी हुई थी,
लेकिन जेक ने उनकी जान बख्श दी और हथियारों के कागज लेकर लौट आया। लेकिन बाद में रैमजे ने 2 लड़कियों को जिंदा छोड़ने के लिए उस पर बहुत गुस्सा किया। लेकिन फिर जेक कहने लगा कि उसे इंसानों की जान की कोई परवाह नहीं है क्या। इसके बाद रैमजे ने लॉक नाम के एक आदमी को फोन किया और फिर अगले दिन लॉक ने एक होटल में जाकर कई लोगों को मार डाला और आखिरकार अपने शिकार के कमरे तक पहुंच गया। वो आदमी जानता था कि रैमजे ने ही लॉक को भेजा है, इसीलिए उसने लॉक को बहुत सारे पैसे देने का लालच दिया। लेकिन लॉक नहीं माना और उसने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। दूसरी ओर जेक शाम को म्यूलर के साथ एक बार में गया और उससे रैमजे के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी रैमजे की असलियत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बाद में रैमजे ने उन्हें एक नए मिशन पर भेजा जहां उन्हें कुछ खास जानकारी हासिल करके ग्राहम नाम के एक मंत्री को मारना था, क्योंकि उसने देश से गद्दारी की थी। उसके पास Z+ सिक्योरिटी थी, इसीलिए उन्हें बड़ी सावधानी से काम को अंजाम देना होगा। कुछ ही घंटों में वो सब ग्राहम के प्रोग्राम में भेस बदल कर पहुंच गए। म्यूलर ने छिपकर काफी गार्ड्स को मार डाला, लेकिन जल्द ही सिक्योरिटी को इसकी खबर लग गई और वो ग्राहम को एक वैन में ले गए। उधर म्यूलर ने ग्राहम के कंप्यूटर से खुफिया जानकारी हासिल की और इधर जेक ग्राहम के पीछे भागा, लेकिन वो वैन बहुत तेजी से निकल गई। वो किसी तरह शॉर्टकट लेकर पहाड़ी से छलांग लगाकर उनका रास्ता रोकने ऐन वक्त पर पहुंच गया। तभी ये गार्ड ने उस पर हमला किया, लेकिन जेक ने उसे मार डाला। अब वो ग्राहम का काम तमाम करने ही वाला था कि अचानक ग्राहम ने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। ये सुनकर जेक को अपने परिवार की याद आ गई और उसने भावुक होकर ग्राहम की जान बख्श दी। लेकिन जल्द ही रैमजे की टीम वहां आ गई और एजैक्स ने ग्राहम को मारकर मिशन पूरा किया। रात के समय जेक को बहुत पछतावा हुआ और वो अपने बेटे की तस्वीर देखकर रोने लगा, पर अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ नकाबपोश लोग उसके घर के बाहर हैं, इसीलिए वो तुरंत छिप गया। उन लोगों ने जेक को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन तब तक वो पीछे के दरवाजे से निकल चुका था। फिर अगले दिन जेक मेसन से मिलने गया और उसे पूरी कहानी बताई। मेसन ने कहा कि असली सेक्शन 8 तो कई साल पहले ही बंद हो गई थी और अब तो इसमें नौकरी से निकाले गए फौजी, CIA और FBI एजेंट्स काम करते हैं। ये लोग चारों ओर फैले हुए थे और अब जेक ने उनका काम पूरा न करके उनसे दुश्मनी मोल ले ली थी। बाद में जेक अपने शहर लौट आया और रैमजे ने उसे समझौते के लिए फोन किया, लेकिन जेक ने दोबारा उसके लिए काम करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद रैमजे ने गुस्से में लॉक को फोन करके उसे जेक को मारने का मिशन दे दिया। खैर बाद में जेक की मुलाकात अपने बेटे के एक दोस्त से हुई और उसने बताया कि जेक की पत्नी और बेटे को मारने से पहले फ्रेश काले सूट पहने हुए कुछ एजेंट्स जैसे लोगों से मिला था। पर तभी अचानक लॉक ने वहां आकर उस पर गोली चला दी और जेक बच्चे को दुकान में धक्का देकर वहां से भाग निकला। रास्ते में लॉक ने कई आम लोगों और पुलिस वालों को भी मार डाला और आखिरकार पुलिस की गाड़ी चुराकर जेक का पीछा करने लगा, लेकिन जेक किसी तरह बचकर निकल ही गया। असल में वो अर्ल के यहाँ छिपा हुआ था, पर रैमजे की टीम को न जाने कैसे उसका पता लग गया। एलाइस जेक को गोली मारने ही वाला था कि अर्ल ने ऐन वक्त पर उसे मार डाला। इधर ब्रूनर जेक पर कूद पड़ा और पीछे से एजैक्स ने उस पर गोली चला दी। अब ब्रूनर एजैक्स पर चिल्लाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर जेक ने पेंचकस से हमला करके उसकी जान ले ली। तभी एजैक्स अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, लेकिन जेक ने ब्रूनर की लाश को ढाल बनाकर गोलियों से अपना बचाव किया। जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो गई और दोनों हाथापाई पर उतर आए। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार एजैक्स जेक को मारने ही वाला था, लेकिन पीछे से म्यूलर ने एजैक्स को ही मारकर जेक की जान बचाई। इसके बाद वो दोनों अर्ल की गाड़ी में भाग निकले और म्यूलर ने कहा कि उसने जेक की जान सिर्फ इसीलिए बचाई है क्योंकि वो भी सेक्शन 8 छोड़ना चाहती है। आखिरकार वो दोनों मोंटाना के जंगलों में रैमजे की खोज करने लगे, लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से हमला करके जेक को बेहोश कर दिया। बाद में जब उसकी आंख खुली तो वो रैमजे के अड्डे पर एक कुर्सी से बंधा हुआ था। असल में म्यूलर ने रैमजे के साथ मिलकर जेक को फंसाया था। तभी रैमजे ने एक और आदमी को अंदर बुलाया, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि मेसन था। जब जेक को पता चला कि मेसन भी रैमजे के लिए ही काम करता है तो उसके होश उड़ गए। सच तो ये था कि रैमजे ने ही फ्रेश को पैसे देकर जेक के परिवार का खून करवाया था। आखिरकार रैमजे ने मेसन और म्यूलर को उनके काम के पैसे दिए और फिर उनसे कहा कि उन्हें जेक को मार डालना चाहिए क्योंकि अब उसे साथ रखना खतरे से खाली नहीं। मेसन भी राजी हो गया और वो जेक के कमरे में गया, लेकिन वहाँ अचानक उसने जेक को रिहा करके बताया कि असल में वो सेक्शन 8 को खत्म करने के मिशन पर है, इसीलिए उसे रैमजे से दोस्ती का नाटक करना पड़ा। अब वो चाहता था कि जेक भी इस काम में उसकी मदद करे। इसके बाद उसने अलार्म बजा दिया और गार्ड्स कमरे में घुस आए।
पर उन दोनों ने मिलकर सबको मार डाला। जल्द ही वो गोलीबारी करते हुए रैमजे तक आ पहुंचे, पर तब तक रैमजे म्यूलर के साथ कहीं छिप गया और वो जेक को पैसों का लालच देने लगा, लेकिन जेक ने गुस्से में उस पर गोली चला दी। फिर रैमजे कहने लगा कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेसन का किया धरा है, पर जेक को उस पर यकीन ही नहीं हुआ। इन्हीं बातों में अचानक म्यूलर ने जेक पर गोली चला दी, पर तभी मेसन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बीच में आ गया। जेक ने तुरंत मेसन को बचाने की कोशिश की, लेकिन मेसन कहने लगा कि उसकी जान से ज्यादा जरूरी ये मिशन है, और कुछ ही पलों में उसने वहीं दम तोड़ दिया। अब म्यूलर ने फिर से उस पर हमला किया और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अचानक म्यूलर ने जेक के कंधे में चाकू घोंप दिया, लेकिन जेक ने इसी चाकू से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने बाहर निकलकर देखा कि रैमजे गाड़ी में भाग गया था। जेक भी उसके पीछे हो लिया और दोनों पागलों की तरह गाड़ी भगाने लगे। अचानक रैमजे का ध्यान भटका और उसका एक्सीडेंट हो गया। जेक उसके पास आया और रैमजे को गोली मारकर उसने मेसन के शुरू किए हुए इस मिशन को पूरा किया। फिर शाम को जनरल सेवॉय जेक से मिलने आया। असल में मेसन सेवॉय के लिए ही काम करता था। सेवॉय ने जेक की काबिलियत देखकर उसे पुलिस में नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन जेक ने कहा कि अब उसके पास लड़ने की कोई वजह नहीं है। आखिरकार वो घर आ गया, लेकिन वहाँ लॉक उसका इंतजार कर रहा था। वो अपना अधूरा मिशन पूरा करने आया था। जल्द ही दोनों एक दूसरे पर चाकू से वार करने लगे। लड़ाई के दौरान लॉक ने अचानक जेक को जमीन पर फेंका और जेक ने तुरंत अपनी बंदूक उठाकर लॉक को मार डाला। अगली सुबह जेक सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बस में बैठकर निकल पड़ा, पर तभी उसकी नजर एक माँ पर पड़ी जो अपने बेटे के साथ खेल रही थी। उसे देखकर जेक को अपना परिवार याद आ गया। उसने सेवॉय को फोन करके कहा कि वो नौकरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जैसा उसके परिवार के साथ हुआ, अपनी निगरानी में वो किसी और के साथ वैसा